पाकिस्तान ने मैच तो जीता, लेकिन अगर आप आगा सलमान, हुसैन तलत, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज को साइड के ऊपर रख दें, बाकियों ने जो परफॉर्मेंस किया, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे तो गुस्सा आया, क्योंकि इन चार लड़कों ने आपको बचाया है। जिस पोजीशन जो आज आगा ने बल्लेबाजी कर दी ना, पहले तो आगा को सल्यूट है। वो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ओडीआई की बैकबोन बना हुआ है। एक टाइम था कि बाबर आजम ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ रन करता था, वो आजकल आगा कर रहा है। अब आपको जरा मैं एक डिफरेंस दिखाने लगा हूं। ये डिफरेंस देखिए, पाकिस्तान पावर प्ले के अंदर 60 बॉल्स होती हैं, 46 डॉट बॉल्स खेलते हैं साइम अयूब, फकर जमान और बाबर आजम। 46 डॉट बॉल पहली 60 बॉल्स में से, मतलब कि अगली जो इन्होंने 14 बोले थी उसमें सिर्फ रन किए। शर्म आनी चाहिए। शर्म भी छोटा अल्फाज है कि आप 46 डॉट बॉल खेल रहे हैं। वो तो शुक्र अदा करें कि एंड के आखिरी 20 ओवर के अंदर आगा सलमान, हुसैन तलत और नवाज ने 180 रन मार के हमारा 300 करवा दिया। अगर ये 300 ना होता तो लंका चेस करके गया होता आज। और आप लंका को देखिए, पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर किया 28, लंका ने पावर प्ले में किया 75। ये होता है डिफरेंस। फिर हम जब बॉलिंग करने आते हैं, हम पहले 5 ओवर के अंदर 18 वाइड का रन करवाते हैं। हमारे बॉलर्स को बंदा पूछे कि वसीम वकार प्रैक्टिस के अंदर 300-400 बॉल्स फेंकते थे। मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जब प्रैक्टिस करते होंगे 5 ज्यादा ओवर भी ये लोग प्रैक्टिस के अंदर करते होंगे। मेरा नहीं ख्याल, अगर करते होते तो इतनी, जिसको कहता है ना लाइन और लेंथ खराब होना, ये इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो बैटिंग थी आज, तो वो तो बुरी रही, लेकिन एंड से ऊपर सलमान अली आगा, हुसैन तलत, नवाज ने जिस तरीके से आज संभाला। हुसैन तलत बहुत शानदार खेल के गया है, उसकी तारीफ बनती है। आउटस्टैंडिंग खेल के गया है। हाँ, रिव्यू लंका के पास होता है, रिव्यू लेता वो आउट हो जाता, लेकिन उसको मौका मिला, उसने यूटिलाइज किया। आगा रन्स कर रहा था, पहले भी अफ्रीका के अगेंस्ट 250 किए थे, लेकिन भरे रन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। आज उसने भरे रन के अंदर कन्वर्ट किया। ये चाहिए हमें आगा से। आगा हर मैच में अगर ऐसा करेगा तो आगा से तो बढ़ के कोई है ही नहीं। और फिर जिस तरीके से नवाज, वाह यार, मतलब कि इसका जो कमबैक हुआ है ना, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो पाकिस्तान की इस वक्त जिसे कहते हैं ना, एक वो कहते हैं दिल बना हुआ पाकिस्तानी टीम का। ये धड़केगा तो पाकिस्तान जीतेगा, इसके बगैर पाकिस्तान गुजारा नहीं है, बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। पाकिस्तान ने आज बॉलिंग के दौरान में कैचेस भी छोड़े। आप ये हिसाब लगाए, आगा कैच छोड़ रहा है, मेरा ख्याल है फकर ने कैच छोड़ा, नसीम से भी फिसला, हमने कैचेस भी छोड़े। नसीम शाह की बॉलिंग देख के मुझे रोना आ रहा है। पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था ना, उसके बाद पेस है ना लाइनो लेंथ है। उसको चाहिए कि रेगुलर बेसिस के ऊपर, अगर स्टार्क इतना बड़ा बॉलर डोमेस्टिक खेल सकता है एशेज से पहले, तो हमारे बॉलर्स को तो चाहिए कि प्रैक्टिस करें। हारिस रऊफ ने आज विकेट्स ली, अच्छी बॉलिंग की तारीफ बनती है, लेकिन ये भी आप यही समझेगा अगर आज परफॉर्म किया तो अगले मैच में मार भी खाएगा। लेकिन फिर भी आज उसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो उसकी तारीफ बनती है। उसी ने आपको मैच में बेशक उसी ने मैच जितवाया, मैं तो यही कहूंगा। जो वो 4 विकेट्स लेके गया स्टार्टिंग के अंदर, उसी ने आपको मैच जिसको कहता है ना बनवा के दे, ना तो आपको तो मार पड़ रही थी, फेंटे लग रहे थे आपको, तो ये आपका हाल हो रहा था। बट शानदार पाकिस्तान जिसको कहता है ना, पाकिस्तान जीत गया। हालांकि इतने लड़कों ने बुरी परफॉर्मेंस करके तो जीत गया। बाबर आजम ने एक स्लिप पे कैच पकड़ा, बेस्ट कैच था। लेकिन बाबर, हमें तुम्हारे कैचेस नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे कैचेस के साथ तुम्हारे रन्स भी चाहिए। ये बाबर के आप स्टैट्स देखिए, लास्ट 6 ओडीएस के अंदर बाबर ने 83 रन किए हैं। बाबर आजम कर तो कर क्या रहा है? क्या ये बाबर का स्टैंडर्ड था? ओडीए तो इसका बेस्ट फॉर्मेट था। अगर इसमें भी सेंचुरी तो छोड़ दो भाई, 50 नहीं आ रहा, 83 इनिंग्स हो चुकी है बाबर को 50 स्कोर किए। 83 इनिंग्स के अंदर विराट कोहली ने भी अपना सेंचुरी, सॉरी 83 इनिंग्स सेंचुरी नहीं आई, 83 इनिंग्स में विराट कोहली ने भी सेंचुरी स्कोर कर दी थी 83 इनिंग्स के अंदर, और बाबर से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब आगा सेंचुरी कर सकता है, हुसैन तलत बैटिंग कर सकता है, नवाज बैटिंग कर सकता है, तो वाई नॉट बाबर आजम? मैं नहीं डिफेंड करूंगा, मुझे बड़ा गुस्सा है। क्लीन बोल्ड होके जा रहे हो आप हसारंगा से, कभी आपके ऊपर स्पिनर हावी हो जाता है, कभी आपके ऊपर फास्ट बॉलर हावी हो जाता है, कभी आप रन आउट हो जाते हो।
भाई रन्स करो। ऐसा लग रहा है कि बाबर की रूह आगा के अंदर चली गई है। वो नहीं, वो बगैर डरे खेलो तो बाबर से खेला नहीं जा रहा। बाबर का सेंचुरी तो भाई छोड़ दो, उसका 50 करवाना बड़ा मुश्किल हुआ है जनाब। जब इसने T20 में 50 किया तो ऐसा लग रहा था ये रुकेगा नहीं। 3 ओडीआई वो जाया कि 1 ओडीआई ये जाया हो गया। 3 T20 में भी सेंचुरी नहीं आई। 7 मैचेस हो चुके हुए हैं, अभी 2 पड़े, उसके बाद ट्राई सीरीज है। अगर अब नहीं अपने घर में स्कोर करोगे तो फिर कब करोगे जनाब? ये क्या कर रहा है बाबर आजम यार। सीरियस होना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे, ज्यादा रन भाई। अब ये मत कहना कि जिसको कहते हैं ना बाकी क्या कर रहे हैं, वो बाकी रन्स कर रहे हैं। बड़े प्लेयर अगर आपने बनना है तो आपको ऐसी सिचुएशन से पाकिस्तान को, अगर आगा ने सेंचुरी किया ना, बाबर की भी सेंचुरी बनती थी, इन दोनों को सेंचुरी करनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। और मुश्किल फेज जो था पाकिस्तान ने निकाल लिया था, इजी फेज के वो बाबर आउट होके गया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से श्रीलंका के पहले 6 ओवर में उनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की लाइन और लेंथ, ये हमारे बल्लेबाजों की नाकामी है कि उन्होंने उनके ऊपर अटैक ही नहीं किया। वो डिफेंडिंग मूड पे गए। जब बॉलर को, आपको पता है बॉलर आपके ऊपर हावी हुआ है, तो फिर तो बॉलर आपको ऐसे छोड़ेगा ही नहीं, आपको उसकी लाइन और लेंथ को खराब करना पड़ता है। वो हमने नहीं किया, वो हम पे हावी रहे और हमसे बीच में बॉल नहीं हुई। खैर पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था आज की परफॉर्मेंस से। कुछ इंडिविजुअल की वजह से ये लोग आज बच गए। अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो लंका में बड़ा बुरा हरा सकता है, सीरीज भी हरा सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। बाकी अच्छा खेला नवाज, अच्छा खेला हुसैन तलत, अच्छा खेला आगा, अच्छा खेला हारिस, अच्छा खेला। इन 4 लड़कों की तारीफ बनती है, बाकी किसी की तारीफ नहीं बनती। और रही बात फकर जमान की, उसको भी सीरियस होना पड़ेगा। फकर जमान एक तो स्लो भी खेलने लग गया बहुत ज्यादा, और ऊपर से फकर जमान रन भी नहीं कर रहा। तो फकर जमान को भी सीरियस होना पड़ेगा कि भाई आपने भी बहुत सारे वर्ल्ड कप खेल लिए, आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल लिए, तब भी हम जीते नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से फकर ने भी कोई टूर्नामेंट छोड़ा नहीं है, खेल ही रहा है। तो टूर्नामेंट हमें चाहिए फकर साहब, इन सब प्लेयर से चाहिए हमें। अब सुनने को खबर मिल रही है शादाब खान वापस आ रहा है। किसकी जगह आ रहा है? हसन नवाज को इसलिए टीम से निकाला था कि शादाब को एडजस्ट करेंगे नंबर 5 के ऊपर। समझ रहे हो? ये काम चल रहा है इधर, ये चल रहा है इधर।